हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल स्टडी विद भूदेव सर। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग देखेंगे जो वर्ल्ड कवरेज में न्यूज़ चल रही है। रसिया वार्नड इजराइल फॉर ग्राउंड ऑपरेशन इन गाजा। मीन्स इजराइल ने जब गाजा के लोगों को वार्न किया था कि आप लोग जो नॉर्थर्न गाजा है उसको छोड़कर सदर्न गाजा में चले जाइए, क्योंकि यहाँ हमारा मिलिट्री ऑपरेशन जो ग्राउंड फोर्सेस के द्वारा स्टार्ट होने वाला है। तो लगभग 11 लाख लोग एक दिन में कैसे दक्षिणी गाजा में जा सकते थे, तो इसके लिए अगेंस्ट में आया है रसिया। रसिया ने क्लियरली स्टेटमेंट दे दिया है जो रशियन प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, कि अगर इजराइल इस तरह का अटैक करेगा, ग्राउंड ऑपरेशन करेगा, इससे क्या होगा, जो इनोसेंट पीपल हैं वो अपनी जान गंवा बैठेंगे और इस नरसंहार को रसिया चुपचाप नहीं देख पाएगा। तो इसी के बारे में आज की न्यूज़ है। क्या है इसमें, देखिए। पुतिन क्वेश्चन इजराइल अगेंस्ट यूजिंग टैक्टिक्स इन गाजा लाइक नाजी सीज ऑफ लेनिनग्राड। मीन्स इजराइल उस तरह की टेक्निक का यूज़ कर रहा है, उस तरह की प्रणाली का यूज़ कर रहा है जिस तरह नाजीज़ ने लेनिनग्राड में यूज़ किया था जो यहूदियों को मारने में। तो नाजियों के नरसंहार के बारे में बिल्कुल वर्ल्ड फेमस है कि उन्होंने किस तरह से नरसंहार किया था। इसीलिए पुतिन भी बोल रहे हैं कि इसे हम चुपचाप बैठकर नहीं देख सकते हैं, ये बिल्कुल भी अनएक्सेप्टेबल है। सिविलियंस को मौत के घाट उतारना और एक दिन में इस तरह की वार्न करना, आप ये ना सोचें कि हम देश चुपचाप बैठे रहेंगे। तो अब देखते हैं इसका जियोपॉलिटिकली क्या इफेक्ट पड़ता है। तो ये देखिए, इजराइल मिलिट्री आर्सेनल्स, मीन्स कैसे इजराइल अपनी ग्राउंड फोर्सेस की मदद से गाजा पट्टी के जो नॉर्थन पार्ट है उसमें इन्वेल करेगा। तो एयर स्ट्राइक भी करेगा, रॉकेट मिसाइल भी दागेगा, और जो लगभग सैनिक हैं वो लोग 1,73,000 वो जो है गाजा पट्टी में प्रवेश करेंगे और एक तरह से सर्च ऑपरेशन चलाएंगे। तो ये स्ट्रेंथ है इजराइल की। और ये शख्स जो आप देख रहे हैं, ये है कादिरोव, रमजान कादिरोव, जो कि पुतिन का एक बहुत ख़ास आदमी है। और इसको कह सकते हैं ये जो चेचन्या है, एक रसिया का ही एक जगह है चेचन्या, यहाँ के लड़ाके बहुत फेमस हैं। तो रमजान कादिरोव उन्हीं का एक लीडर है, कमांडर है कह सकते हैं आप। जब व्लादिमीर पुतिन ने नई सत्ता संभाली थी तो चेचन्या में उपद्रव हो गया था, अलगाववादी शक्तियां उठ खड़ी हुई थी चेचन्या को रसिया से अलग करने के लिए। तो वहां के सपोर्टर की मदद से रसिया ने उस अलगाववादी आंदोलन को दबा दिया। तो उन्हीं में से एक है ये रमजान कादिरोव, जो कि जिसने यूक्रेन युद्ध में, रसिया यूक्रेन युद्ध में जो लड़ाई चल रही है उसमें भी काफ़ी अहम भूमिका निभाई है। तो अब ये चाहता है कि ये भी जो युद्ध चल रहा है इजराइल और पैलेस्टीन का, हमास का, वो भी चाहता है कि हम पैलेस्टीन को सपोर्ट करते हैं और हम अगर रशियन गवर्नमेंट का ऑर्डर हो तो हम वहाँ पैलेस्टीन की मदद करने के लिए, उनके साथ लड़ने के लिए जा सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा है कि हम कोई वार नहीं लड़ेंगे, हम केवल पीस कायम करेंगे। मीन्स पीस मेकर के तौर पर हम जो है फिलिस्तीन में जा सकते हैं। तो इधर रसिया ने क्लियरली कह दिया है कि जो इजराइल जेनोसाइड करने वाला है ये वो कदापि एक्सेप्टेबल नहीं है। अब इसमें जियोपॉलिटिकल इश्यूज शामिल हो जाता है। आखिर रसिया अरब देशों के साथ, मुस्लिम देशों के साथ इतना काइंड क्यों हो रहा है? क्योंकि जैसा आप लोग जानते हैं, जो रसिया और यूक्रेन का युद्ध चला है, लगभग 2 साल के पास होने वाले हैं। तो इसमें जो वेस्टर्न कंट्री है इन्होंने रसिया पर पूरी तरह से बैन लगा रखा है। अब रसिया को अपनी इकोनॉमिक सिचुएशन को सुधारने के लिए, अपने ट्रेड रिलेशन के लिए मुस्लिम देशों का सहारा है, अरब कंट्रीज़ का सहारा है। तो वहाँ रसिया को एक आस नज़र आती है। तो इसी को देखते हुए रसिया का जो टर्न है वो अरब देशों की ओर, मुस्लिम देशों की ओर मुड़ गया है। टर्निंग अवे फ्रॉम द वेस्ट, रसिया सीक्स टू द स्ट्रेंथ इकोनॉमिक टाइज विद द मुस्लिम वर्ल्ड। मीन्स रसिया मुस्लिम देशों में कहीं ना कहीं अपनी क्षमताओं को देखता है। इसीलिए रसिया के जो व्लादिमीर पुतिन हैं उन्होंने क्लियरली स्टेटमेंट दे रखा है
कि जो फ़लस्तीन में जो ग्राउंड फोर्सेस का ऑपरेशन होने वाला है, वो अगर उसमें जो सिविलियंस की डेथ होती है तो इसके लिए जो अगेंस्ट में प्रतिक्रिया होगी वो इसके लिए इजराइल जिम्मेदार होगा। जैसा कि आप लोगों को पता है, रसिया के सपोर्ट से ही सीरिया में भी ये चल रहा है कॉन्फ्लिक्ट, और ईरान रसिया के सपोर्ट में ही है, और भी बहुत सारे मुस्लिम कंट्री हैं जो रसिया के सपोर्ट में हैं, जिससे रसिया का ट्रेड भी होता है। तो रसिया की भी मजबूरी है फ़लस्तीन में हमास का सपोर्ट करना, इनडायरेक्टली वह सपोर्ट कर रहा है। और एक इशू और ये भी आता है, क्योंकि यूक्रेन और रसिया का तो वार ऑलरेडी चल ही रहा है, तो कुछ समझ रहे हैं कि शायद रसिया यूक्रेन में बिजी है, तो इस अपनी प्रेजेंट दिखाने के लिए भी रसिया ने स्टेटमेंट दे दिया है कि हम अभी भी सुपर पावर के रूप में हैं। ये ना समझें कि हम यूक्रेन में बिजी हैं और यहाँ पर हमारे जो रिलेशन है वो ख़त्म होते जाएं। तो और एक साइड और देखते हैं कि जो फ़लस्तीन में इजराइल बमबारी कर रहा है, तो कहीं ना कहीं यूक्रेन ने इसके लिए इजराइल का सपोर्ट किया है और कहा है हमास को सपोर्ट कर रहा है रसिया। रसिया का फुल सपोर्ट है हमास के लिए, इसी वजह से हमास इतना पावरफुल होकर इजराइल पर अटैक कर रहा है। ये क्लियरली कहा है यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने। तो जब यूक्रेन सपोर्ट कर रहा है इजराइल को, तो जनरल सी बात है, ऑब्वियसली रसिया सपोर्ट करेगा हमास को। और वैसे भी जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं और भी मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने प्लान किया था यूक्रेन को विजिट करने का ड्यूरिंग द रसिया यूक्रेन वार के दौरान। तो और एक पक्ष और भी देखते हैं, जो इजराइल है उसको सपोर्ट कर रहा है यूएसए खुलकर, और यूएसए को सपोर्ट करता है, यूक्रेन को भी फुली सपोर्ट किया है, यूक्रेन को सपोर्ट किया है यूएसए ने। तो इस वजह से नॉर्मल सी बात है यूक्रेन भी सपोर्ट करेगा इजराइल को, और इजराइल यूक्रेन और रसिया का कॉन्फ्लिक्ट चल ही रहा है। तो जब यूक्रेन इजराइल के पक्ष में है तो रसिया इनडायरेक्टली, ओपनली तो नहीं किया है, हालांकि उसने निंदा करी थी उस घटना की, लेकिन इनडायरेक्टली रसिया का सपोर्ट है फ़लस्तीन के लिए। अब एक चीज़ और देखने में आ रही है जो आजकल चल रही है फॉरेन वेस्टर्न कंट्रियों में, जो फ्रेंच गवर्नमेंट हैं उसने अलाउ किया है फ्रेंच पुलिस ब्रेक अब प्रो पैलेस्टाइन डेमो आफ्टर बैन। मीन्स फ्रांस ने बोल दिया है अपने कंट्री में जो भी प्रो पैलेस्टाइन मूवमेंट होगी वो एक क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा और इसको फ्रांस के अंदर अलाउ नहीं किया जाएगा। यहाँ तक कि फ़लस्तीन का फ्लैग भी फहराना एक क्राइम है। तो आप देख सकते हैं जब खालिस्तान की बारी आती है तब ये वेस्टर्न कंट्रीज़, वेस्टर्न मीडिया बोलती है कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच का इश्यू है, तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। जब खालिस्तानी इन कंट्रीज़ में मूवमेंट करते हैं, रैली निकालते हैं, तब ये फ्रीडम ऑफ स्पीच का बहाना देकर इसको टाल देते हैं। लेकिन वहीं अब पैलेस्टाइन का इश्यू आ रहा है, फ़लस्तीन का, हमास का इश्यू आ रहा है, तो बोल रहे हैं यहाँ का झंडा फहराना भी अलाउ नहीं है, ये प्रो पैलेस्टीन है और ये क्राइम ऑफेंस माना जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये लोग बढ़ावा देते हैं एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ को। ये है ब्रिटिश में, ब्रिटिश की जो ब्रेवमैन टेल्स, मीन्स ब्रेवमैन एक कांग्रेसी हैं, उन्होंने कहा है कि वेविंग पैलेस्टाइन फ्लैग में बी क्रिमिनल ऑफेंस, यूकेज ब्रेवमैन टेल्स पुलिस। मीन्स पुलिस को बताया है कि अगर यूके में कहीं भी पैलेस्टाइन फ्लैग होस्टिंग होगा तो वो एक क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा, उसके लिए जो भी प्रावधान है दंड देने के दंड दिए जाएंगे। मीन्स फ्रीडम ऑफ स्पीच यहाँ कहाँ गई? अगर इंडिया में इस तरह का कुछ होता है तो ये वेस्टर्न कंट्रीज आगे बढ़ चढ़कर बोलते हैं कि फ्रीडम ऑफ, भारत में फ्रीडम को बिल्कुल बंद कर दिया गया है, कोई भी अलाउमेंट नहीं दिया गया है। और कहीं भारत विरोधी शक्तियाँ जो यहाँ पर रिवॉल्ट करती हैं ये इनको बोल देते हैं कि ये तो सबको मानवाधिकार है, ये इसको हम लोग नहीं रोक सकते। तो कहीं ना कहीं वेस्टर्न कंट्रीज़ का दोहरा रूप यहाँ पर प्रदर्शित होता है। नाउ ज़ेलेंस्की क्लियरली बोल रहे हैं कि ज़ेलेंस्की एक्यूज रसिया ऑफ सपोर्टिंग हमास अटैक इन इजराइल। ज़ेलेंस्की ने क्लियरली मेंशन किया है, क्योंकि ज़ेलेंस्की प्रो अमेरिकन हैं, अमेरिका ने फुल सपोर्ट किया है रसिया से वॉर करने के लिए ज़ेलेंस्की को। तो ज़ेलेंस्की बोल रहे हैं इजराइल की भाषा कि जो भी हमास ने किया है इजराइल में वो उसका खुला सपोर्ट है रसिया का। कहीं ना कहीं रसिया ईरान के माध्यम से
वेपन्स या इनडायरेक्ट सप्लाई उन्हें भेज रहा है, जिससे इस हमास जो है इतना पावरफुल हुआ है और जो कि वेस्टर्न पूरे वर्ल्ड के लिए एक खतरा है। अब देखिए, ये जेलेंस्की का स्टेटमेंट रहा था कि रसिया ने इसको सपोर्ट किया है, तो कहीं ना कहीं अब रसिया की भी मजबूरी बनती है और आगामी फ्यूचर में हम लोग देख सकते हैं कुछ दिनों में ये कॉन्फ्लिक्ट एक बड़े स्तर पर हो सकता है। क्यों हो सकता है कि जो न्यूज़ पब्लिश हुई है, इजराइल रिपोर्टेडली स्ट्राइक दमिश्क एंड अलेप्पो एयरपोर्ट इन सीरिया। मीन्स इजराइल ने सीरिया के अलेप्पो शहर और दमिश्क शहर और अलेप्पो एयरपोर्ट पर भी एयर स्ट्राइक की है। इजराइल कंडक्ट एयर स्ट्राइक एट दमिश्क एंड अलेप्पो एयरपोर्ट इन सीरिया अमिद वार विद हमास, और इसको नाम दिया है कि ये हमास के विरुद्ध ही एक कार्रवाई है, क्योंकि वहाँ पर हमास के लड़ाके मौजूद बताए गए हैं। हालांकि दमिश्क ने जो सीरिया ने अपने एंटी मिसाइल सिस्टम सेट कर दिए हैं वहाँ पर इजराइल के हमलों को रोकने के लिए। जब इजराइल के इस कॉन्फ्लिक्ट में सीरिया शामिल हो जाएगा, लेबनान का हिजबुल्लाह ऑलरेडी शामिल है, मिस्र की सेना बॉर्डर पर खड़ी है, ईरान के भीतर बहुत सारा जनाक्रोश हो रहा है, तो अगर इसमें से कोई भी कंट्री इसमें आता है तो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली रसिया को भी इसमें इन्वेड करना होगा। जब रसिया इन्वेड करता है, रसिया इसमें उतरता है, तो कहीं ना कहीं वेस्टर्न कंट्रीज़ जो कि जर्मनी, इटली, यूके, यूएसए जो सपोर्ट कर रहे हैं खुलकर इजराइल को, इनके बीच आपस में कॉन्फ्लिक्ट होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। तो ये अब आगे देखने का विषय रहेगा कि ये कॉन्फ्लिक्ट कितना बड़ा पैमाने पर होता है और यूक्रेन रसिया के बीच जो होने वाला युद्ध है उससे कितना ज़्यादा भयानक हो सकता है। तो देखते हैं, जैसे ही इसकी कुछ रिपोर्ट होगी हम आगे इस पर वीडियो बनाएंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।